गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कल हमने द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ा था, जिसके लिए हमने फॉर्मूला निकाला था। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है, किसी भी विलयन में विलयन कितने दो घटकों से मिलके बना होता है, ठीक है, विलय और विलायक। तो जैसे हम लोग को विलय का निकालना रहता था तो विलय को अपन पहले लिख लेते तो उसका द्रव्यमान बटे क्या करते थे, उस विलयन में जितना कुल द्रव्यमान है उसको अपन डिवाइड करके क्या करते थे, 100 से इंटू कर देते थे, ठीक है। ये तो था, क्या था, द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको अपन क्या बोलते हैं, वेट डिवाइडेड बाय वेट परसेंटेज भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग कल उस दिन कल हम लोग इसके बारे में बस ऐसे पढ़े थे और इसका फॉर्मूला जाने थे। तो आज हम लोग उसके बारे में क्या करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे सपोज देख लो, एक क्वेश्चन दिया गया है, 40 ग्राम विलय को 60 ग्राम विलायक में घोला गया है, ठीक है। तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें, ऐसा करके, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं द्रव्यमान प्रतिशत जो होता है उसका फॉर्मूला क्या है, विलय का द्रव्यमान बटे क्या है, विलयन का द्रव्यमान, ठीक है, और इंटू क्या है, 100 है, ठीक है। उस पिछले फॉर्मूला से ही आया है। अब सपोज क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विलय का कितना बताया, 40 ग्राम, और विलायक का कितना है, 60 ग्राम, ठीक है। विलय और विलायक मिलके ही क्या बना रहे हैं, एक विलयन तैयार कर रहे हैं, ठीक है। अब विलयन तैयार कर रहे हैं और विलयन तैयार कर रहे हैं, लेकिन उस विलयन का क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत हमको नहीं बताया गया है। तो हम लोग सीधे से बात देखो, विलय और विलायक से ही विलयन तैयार होगा और विलयन का ही द्रव्यमान प्रतिशत पता नहीं है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, ये 40 और ये 60 जो है, इन दोनों को जोड़ देना है। क्यों जोड़ना है, क्योंकि विलय और विलायक है, और विलय विलायक मिलके ही क्या कराएंगे, विलयन बनाएंगे, और विलयन का क्या करना है, अपन को द्रव्यमान ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लेना, जो भी द्रव्यमान प्रतिशत का जो फॉर्मूला है, विलय का द्रव्यमान विलयन का द्रव्यमान इंटू क्या है, 100, ठीक है। अब विलयन का जो द्रव्यमान है उसको अपन को ज्ञात करने के लिए विलय और विलायक को क्या करना पड़ेगा, पहले जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो विलय क्या है, कितना है, 40 ग्राम है, और विलायक कितना है, 60 ग्राम है। दोनों को जोड़ने के बाद कितना आएगा, 100 ग्राम, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला में अपन को रख लेना है, बस बाकी सब हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होगा, विलय का क्या है, द्रव्यमान बोला पूछा गया है, तो क्वेश्चन में कितना दिया है, विलय का द्रव्यमान 40 ग्राम दिया है, इंटू 100 दिया है, 40 ग्राम दिया है विलय का द्रव्यमान, और बटा कितना दिया है, विलयन का कुल द्रव्यमान दिया है ना। विलयन का कुल द्रव्यमान का आंसर कितना है, 100 ग्राम है, तो 40 बटा कितने लिखोगे, 100 ग्राम करोगे, इंटू क्या कर दोगे, 100। अब इसको हम लोग अगर परसेंटेज निकाला जाएगा तो कितना आ जाएगा, इसका 40% आ जाएगा, ठीक है। कैसे आया, ये 100 कट जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा, 40% आ जाएगा, समझो, ठीक है। अब देखो इसी प्रकार से और एक देख लेते हैं, आयतन प्रतिशत, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी बोलते हैं, ठीक है। मान लो कि कोई द्विअंगी विलयन है, ठीक है, जैसे ए और बी, और इसका फॉर्मूला क्या है, विलय का आयतन और डिवाइडेड बाय क्या है, विलयन का आयतन इंटू क्या है, 100, सेम टू सेम उसी के टाइप का ही है। इसमें विलयन का आयतन आयतन प्रतिशत पूछा गया तो सिर्फ हम लोग इस जगह पे क्या लेंगे, आयतन लेंगे। इससे पहले क्या पूछा गया था, द्रव्यमान पूछा गया था, तो फॉर्मूला में क्या था, द्रव्यमान उपस्थित था। अब इस क्वेश्चन इसका जो टॉपिक ही है वो कैसा है, आयतन से रिलेटेड है, तो जो भी चीज़ लेंगे हम लोग आयतन ही लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, विलय का आयतन डिवाइडेड बाय क्या है, विलयन का आयतन इंटू क्या है, 100 है, ठीक है। अब मान लो सपोज हम लोग को कोई एक चीज़ का, जैसे द्विअंगी विलयन है, मतलब एक विलायक होगा, एक विलय होगा, ठीक है, दोनों मिलके ही विलयन तैयार करेंगे। अब एक का हम लोग को जानना है, मतलब ए का हम लोग को जानना है, तो अगर ए का क्या हो जाएगा, इसका जो हम लोग का आयतन मिलेगा वो कैसे होगा, वी ए हो जाएगा, ठीक है। अब बी का हम लोग को आयतन चाहिए तो कैसे हो जाएगा, वी बी हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब इसी का हम लोग को प्रतिशत निकालना है तो कैसे होगा, जैसे कि हम लोग देखे थे द्रव्यमान प्रतिशत सेम टू सेम वैसे ही है, ठीक है। जहाँ पे क्या लिखना है, बस द्रव्यमान को हटा के क्या लिखना है, आयतन बस करना है। तो क्या है, ए का आयतन प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, ए का आयतन बटे विलयन का कुल आयतन कितना है, इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है।
अब देखो इसका सूत्र के रूप में अगर हम लोग लिखेंगे तो ए का हम लोग को आयतन क्या हम लोग माने हैं, कैपिटल वी ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होगा, विलयन का कुल द्रव्यमान, मतलब विलय और विलायक दोनों रहेंगे तो इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करके लिख देंगे, इनटू क्या करेंगे 100, ठीक है। उसी प्रकार से अगर अपन को क्या करना है, जो सेकंड है विलायक, अगर उसका हम लोग को प्रतिशत जाना है तो हम लोग को प्रतिशत निकाल लेना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग को इसी प्रकार से सेम टू सेम और भी एक चीज़ होता है, जैसे कि थर्ड हम लोग देख लेते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। अब इसका जो कि फॉर्मूला क्या होता है, देखो हम लोग इतना देर से क्या पढ़ रहे थे, एक बार अपन द्रव्यमान प्रतिशत पढ़े, एक बार हम लोग आयतन प्रतिशत पढ़े, लेकिन इस जगह में थर्ड में क्या पढ़ना है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मतलब दोनों चीज़ हो रहे हैं, द्रव्यमान भी हो रहे हैं आयतन भी हो रहे हैं। तो जैसे इसका देख लेते हैं फॉर्मूला, विलय का द्रव्यमान बटे क्या है, विलयन का आयतन, मतलब ऊपर जो सबसे पहले क्या दिख रहा है, द्रव्यमान, तो विलय का अपन को द्रव्यमान लेना है और आयतन किसका लेना है, पूरे टोटल का, विलय और विलायक दोनों का क्या करना है, अपन को आयतन लेना है। देखो उन दोनों को मिलके क्या करना है, विलयन बनाना है, और विलयन क्या होगा, आयतन में ही होगा, ठीक है। तो देखो कैसे है, ऊपर में क्या दिया है, द्रव्यमान के लिए दिया है, नीचे में आयतन के लिए दिया है, ठीक है। विलय का द्रव्यमान मतलब ये है, इस चीज़ में ऐसा होना है, कोई अगर सॉलिड फॉर्म में है और उसको अपन क्या करे हैं, सॉल्यूशन बनाए हैं, तब हम लोग को इसका काम आएगा, ठीक है। और जैसे कि उससे पहले अपन क्या पढ़े थे, हम लोग आयतन प्रतिशत, मतलब ऐसा है कोई विलियन को ही हम लोग किसी विलियन में घोलेंगे तब हम लोग को ये यूज़ होगा, ठीक है। और उसी प्रकार से कैसे है, ये वाला जो है द्रव्यमान प्रतिशत, मतलब क्या है, कोई कोई क्या बोलते हैं, कोई द्रव्यमान युक्त ही क्या होगा, मतलब कोई ठोस चीज़ ही, किसी ठोस में अगर हम लोग उसको विस्तृत करेंगे या फिर घोलेंगे और उसका हम लोग विलयन बनाएंगे, तब जाके क्या बनेगा, हम लोग को ये यूज़ होगा, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत। अगर वहीं पे अपन देखें आयतन प्रतिशत की बात करें तो क्या होगा, मतलब कोई आयतन, मतलब कोई विलेय, मतलब कोई लिक्विड फॉर्म में जो चीज़ रहेगा विलेय के रूप में, उसको हम लोग, विलायक भी क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा, मतलब दोनों का जो फॉर्म जो होगा वो सेम टू सेम होगा, तब हम लोग क्या यूज़ करेंगे, आयतन प्रतिशत यूज़ करेंगे, ठीक है। अब उसी प्रकार से जैसे हम लोग को ये मिलेगा, जैसे सपोज़ हम लोग को कोई क्या होगा, जैसे कि हम लोग नमक को हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी में घोल रहे हैं, ठीक है। सपोज़ हम लोग क्या करेंगे, नमक को हम लोग पानी में घोलेंगे, तब क्या होगा, नमक कैसा होगा, ठोस होगा, मतलब जानते हो क्रिस्टल फॉर्म में होता है नमक, और उसको अपन घोल किस में रहे हैं, पानी में घोल रहे हैं, तब हम लोग को किसका ज़रूरत पड़ रहा है, ये वाला, क्यों, क्योंकि हम लोग का नमक जो होगा उसका हम लोग द्रव्यमान निकाल सकते हैं, इतना ग्राम, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम ऐसा करके हम लोग कह पाएंगे, है ना, और हम लोग बता पाएंगे। उसी प्रकार से बिलियन में घोल रहे हैं, मतलब मान लो विलायक में घोल रहे हैं, सपोज देखो 1 ग्राम नमक को हम लोग जब 100 ml वाटर में हम लोग डिज़ोल्व करेंगे तब एक विलियन तैयार होगा। जैसे कि हम लोग इस फॉर्मूला में देख पाएंगे, जैसे कि विलेय का द्रव्यमान तो हम लोग लिख सकते हैं नमक का द्रव्यमान करके, अब विलियन का आयतन, मतलब नमक को आप पानी में घोल डाले तो विलियन बन गया, तो उसका हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं, तब हम लोग को इस फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब हम लोग को ये है कि ये जो फॉर्मूला है ये हर तरह के अलग अलग चीज़ों में यूज़ होगा, ठीक है। अब जो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है कैसा यूज़ होगा, जैसे कोई सॉलिड चीज़ को हम लोग तरल चीज़ में घोलेंगे, द्रव्य चीज़ में घोलेंगे, तब हम लोग को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का ज़रूरत पड़ेगा। उसी प्रकार से मान लो कोई सपोज समझ लो एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल 2 ml एल्कोहल को हम लोग 100 ml वाटर में घोले, ठीक है, मतलब एल्कोहल क्या था, पहले से लिक्विड फॉर्म था, और वो जो वाटर है, वाटर भी कैसे लिक्विड फॉर्म में, दोनों अगर लिक्विड फॉर्म में होता है तब हम लोग का ये यूज़ होता है, कैसे, विलेय का आयतन बटे क्या होगा, विलियन का आयतन, इनटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। जब दोनों ही फॉर्म कैसे हो, लिक्विड हो, तब हम लोग का क्या यूज़ करना पड़ता है, कैसे सांद्रता का पद यूज़ करना पड़ता है, आयतन प्रतिशत वाला सांद्रता का पद यूज़ करना है, तब यूज़ करना है जब दोनों ही क्या हो गए, मतलब विलेय भी द्रव टाइप का चीज़ होगा और विलायक भी द्रव जैसा चीज़ होगा, तब हम लोग को आयतन प्रतिशत यूज़ करना है। और जब विलेय क्या होगा, विलेय हम लोग का क्या हो जाएगा, कोई ठोस चीज़ होगा, ठीक है,
और जो विलायक होगा वो अपना तरल चीज होगा, तब हम लोग को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का यूज़ करना है। और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को अपन वेट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम परसेंटेज भी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अब मैं कल जो बताऊंगी, कल मैं इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन